Good morning students, welcome to Gayatri Convent School Baran. Myself Sania Qureshi as your EVS teacher and this is class of EVS. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था। आप पेज नंबर 6 निकालिए। पेज नंबर 6 पर हमें दे रखा है बच्चों के लक्षण। हम यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अपना पेज नंबर निकालिए। जब आप अपनी वीडियोस देखें तब आप अपनी बुक्स लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि आपको अगर अपनी बुक लेकर बैठेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। बच्चों के लक्षण किससे मिलते हैं? अब बच्चों के लक्षण उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक या वंशानुगत लक्षण कहते हैं। अगर कोई बच्चा है वो अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी पे मिलता है तो उस लक्षण को क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण या वंशानुगत लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? वंशानुगत लक्षण। यह वंशानुगत अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आया है। मतलब दादाजी से पापा में आया है, पापा से हम में आया है, तो वो लक्षण क्या होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब चलता ही जा रहा है वो लक्षण। हमारी परिवार में वो लक्षण चलता ही जा रहा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। यह वंशानुगत लक्षण कैसा कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं। बच्चों में कुछ लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं? आसपास के वातावरण से, जो वंशानुगत नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई परिवेश के आधार पर, मतलब वातावरण से प्रभावित होकर उसके अंदर लक्षण आए तो वो वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत लक्षण कौन से होंगे? जो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से प्राप्त होंगे, वो लक्षण वंशानुगत होंगे। जो हमें वातावरण से प्राप्त होंगे वो लक्षण कैसे नहीं होंगे? वंशानुगत नहीं होंगे। जैसे किसी बच्चों में आदत होती है कि वह गर्मी में पैदा होते हैं, उनके आसपास गर्मी होते हैं, तो वो कहीं और ज़्यादा गर्मी वाली जगह जाते हैं तो उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है। तो ये वातावरण के लक्षण है, गर्मी ज़्यादा लगना या सर्दी ज़्यादा लगना। अगर वो लक्षण उनके माता पिता में, जैसे पिता को ज़्यादा गर्मी लगती है, माता को ज़्यादा सर्दी लगती है, और वही लक्षण अगर बच्चों में आए हैं तो वो वंशानुगत हो सकते हैं। लेकिन अगर वातावरण को देखकर वातावरण से प्राप्त हुए हैं तो वो लक्षण वंशानुगत नहीं होंगे। आओ जाने, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। इन्होंने क्या किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो हमसे पूछा जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो हम किसका नाम लेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल का। किसका नाम लेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल का। इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? मटर का पौधे पर, मतलब जो अपन मटर खाते हैं ना, जो अपने मटर की सब्जी बनती है उसमें जो मटर रहती है उसका एक पौधा आता है, तो पौधे पर बहुत से प्रयोग किए थे, मटर की प्रजातियां पैदा की थी और ये देखा था कि उनके लक्षण भी पेड़ पौधों में भी क्या वंशानुगत लक्षण पाए जाते हैं, ये इन्होंने साबित किया था। तो इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो हमसे पूछा जाए कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर हरगोविंद खुराना का फोटो है। तो अब हम पढ़ते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। नए गुणों के निर्धारण हेतु मतलब किसी नए गुण आते हैं बच्चों में तो उनके निर्धारण हेतु शोध पत्र लिखे। बहुत इन्होंने रिसर्च की। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर हरगोविंद को किसके पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या किया था? वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई
कई शोध पत्र लिखे। क्या लिखा इन्होंने? वंशानुगत नए, वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का आना वंशानुगत कहलाता है। नए गुणों के वंशानुगत मतलब वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। तो स्टूडेंट्स, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। अब पिंकी ने यह तो समझा कि हम अपने माता पिता या घर के अन्य सदस्य जैसे होते हैं, लेकिन वह यह भी जानना चाहती थी कि क्या यह गुण जानवरों में भी होते हैं। हाँ, तो यह गुण किस में भी होते हैं? जानवरों में भी होते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। गाय अपने बछड़े को कैसे पहचानती है? आपकी माँ भीड़ में आपको कैसे पहचानती है? तो इसके आंसर क्या है? वास्तव में प्रत्येक जीव में उसके माता पिता या पूर्वजों के गुण होते हैं। प्रत्येक जीव में मतलब प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक इंसान में, प्रत्येक पेड़ पौधों में किसके गुण होते हैं? माता पिता और पूर्वजों के गुण होते हैं। लेकिन वे कुछ गुण में भिन्न भी होते हैं, मतलब कई गुण तो उनके अलग अलग भी होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी कुछ कुछ गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर किसी के जुड़वा बच्चे होते हैं, जैसे अगर बकरी के जुड़वा बच्चे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि सेम सेम रहेंगे, कुछ गुण उनमें भी अलग रहेंगे। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा? अलग अलग हमने इस चैप्टर में सीखा अलग अलग कारणों से परिवार एकल व संयुक्त होते हैं। संयुक्त परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एकल व संयुक्त। और ये किस वजह से होते हैं? अलग अलग कारणों से। कारण हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। एकल व संयुक्त परिवार में सदस्यों की भूमिकाएं भी अलग अलग होती है ना, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। कुछ लोग गोद लेकर बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। जिनके पास बच्चे नहीं होते वो क्या करते हैं? बच्चों को गोद लेकर पाल पोस कर बड़ा करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसका जनक कहा जाता है? आनुवंशिकता का। ये अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको आगे तक काम आएगी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हम क्या कहेंगे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित क्यों किया गया अगर ये पूछा जाए तो? वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमारा आंसर ये होगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। तो ये हमारी वीडियो फिनिश होती है।